Hey guys, how are you? My name is Ashwini and I welcome to Ideal Coachings. I hope you all are doing well. आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे। तो जहाँ पर पूरी दुनिया में आज कोविड-19 का प्रकोप देखा जा रहा है, चाहे वो यूएस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, इटली हो, या दुनिया में ऐसा गिनती के जो देश हैं वही बचे हैं जो कि कोविड-19 के प्रकोप से बचे हुए हैं। उसके अलावा भी हमारे पूरी दुनिया में और भी कई न्यूज़ हैं जो कि मीडिया आइटम्स में बनी रहती हैं। तो उन्हीं विषय में एक जो न्यूज़ बनी है आज, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इंडो यूएस डील के बारे में है, जो कि एक मिसाइल डील हुई है भारत और यूएसए के अंदर, यूएसए के बीच। बेसिकली ये जो डील है ये कोई नई नहीं है, ये अभी हाईलाइट हुई है कुछ इनके डिसीजंस के कारण। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो प्रशासन ने 15.5 करोड़ डॉलर की हार्पून ब्लॉक एयर लॉन्च्ड मिसाइल और उनके हल्के वजन के टॉरीपोडो भारत को बेचने की अपनी जो प्रतिबद्धता है उसके लिए संसद से, अपने वहाँ की जो संसद है उसको अवगत कराया। The US State Department has approved two potential missile deals with India for an estimated $92 million and $63 million. तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अप्रूवल दे दी है उन दो डील्स को जो कि $92 मिलियन की हैं और $63 मिलियन तक की ये जो दोनों डील्स हैं। अब इसमें दो डील्स हुई हैं, दो कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां इसमें मेन हैं। एक तो एज यूजुअल बोइंग, जो हम बहुत सारे इससे पहले भी इसके साथ कॉन्टैक्ट हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट। इस बार इसने 10 AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एयर लॉन्च मिसाइल के साथ साथ उसके जो इक्विपमेंट होंगे वो भी शेयर करने की बात कही है। ये जो मिसाइल है इसमें P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ साथ इससे क्या होगा, इंडिया की जो कैपेबिलिटी है एंटी सरफेस वॉरफेयर के अंदर वो भी बहुत हद तक बढ़ जाएगी। यूएस गवर्नमेंट की तरफ से एक पेंटागन है, उन्होंने कहा है भारत इसका इस्तेमाल क्षेत्रीय खतरों से निपटने और अपनी धरती की सुरक्षा बढ़ाने के लिए करेगा। भारत हल्के वजन वाला MK-54 टॉरीपोडो अपने P-81 विमान से इस्तेमाल करना चाहता है। भारत को इससे कोई भी कठिनाई इससे नहीं होगी। ये तो रही पहली डील की बात। उसके बाद आती है सेकेंड डील के बारे में। जो दूसरी डील है वो $63 मिलियन की है, जो कि राइथन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम के साथ की गई है। इसके द्वारा 16 MK-54 ये एक राउंड लाइट वेट टॉर्पेडोज हैं जो कि MK-54 एक्सरसाइज टॉर्पेडोज के साथ, और इसके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी हमारी सरकार को भेजे जाएंगे। तो इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत थी। तो ये इमेज में देख लीजिए, ये AGM है, AGM-84 हार्पून, और जो नीचे वाला आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला MK-54 टॉर्पेडो है। अब ऑल्सो इंक्लूड आर MK-54 स्पेयर पार्ट्स टॉर्पेडो कंटेनर्स टू रिकवरेबल एक्सरसाइज टॉर्पेडोज विद कंटेनर्स एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड सपोर्ट फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर। अब ये जो MK-54 इसके साथ साथ इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, टॉर्पेडोज कंटेनर्स हैं और रिकवरेबल एक्सरसाइज टॉर्पेडोज हैं, ये भी साथ साथ जो यूएस गवर्नमेंट है और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो हमें प्रोवाइड करेंगे। इसके आने से द टॉर्पेडोज आर एक्सपेक्टेड टू इन्हांस इंडियाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी कैन बी यूज्ड विद द P-81 के आने से जो भारत की जो नेवल सर्विस है वो भी, उसको भी बहुत ज़्यादा बल मिलेगा और वो खुले तौर पर दुश्मनों का सामना कर पाएंगे। There are no known offset agreement for both deals, the State Department said, and any offset agreement will be defined negotiation between India and the contractors. इसके अलावा कोई ऐसा डील नहीं बताया गया है जो कि इंडिया और यूएस के बीच में होगा निगोशिएशन को लेकर। तो ये डील काफ़ी हद तक इंडिया डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगी। The Defense Security Corporation Agency delivered the required certification to the US Congress, notify it of the possible scale. जो डिफेंस सिक्योरिटी काउंसिल है, एजेंसी है, उसने यूएस कांग्रेस है उसने इस चीज़ को बताया कि भारत की तरफ से इसकी डिमांड की गई थी
ताकि 30 डेज़ के अंदर इसको हम पहुंचा सके भारत को। अब इसमें लेट क्यों हुआ, डिले इन डिलीवरी? द इंडियन नेवी ऑपरेट्स 8 P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस्ड अंडर अ $2.2 बिलियन डील इन 2009। जो इंडियन नेवी ने P-81 के साथ 2.2 बिलियन डॉलर की डील की थी अमेरिका के साथ। In 2016, the Navy exercised an optional clause for 4 more aircraft in deal with worth of $1 billion। उसके अलावा 2016 में भी $1 बिलियन की डील हुई थी नेवी के साथ, यूएस के कंपनियों के साथ। लेकिन द फर्स्ट ऑफ द 4 एयरक्राफ्ट वाज टू बी डिलीवर्ड इन मई एंड द डील कंप्लीटेड बाय जनवरी 2022। तो ये मई के मंथ में कहा जा रहा है 2020 में कि ये हमारे पास आ जाएगी 4 में से 1 एयरक्राफ्ट, और बाकी की जो ये पूरी की पूरी डील है ये जनवरी 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होना पॉसिबल है, क्योंकि चारों तरफ कोविड-19 की जो पेंडेमिक है वो फैली हुई है, और इस वजह से पूरी दुनिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम है वो हिला हुआ है, और इसमें बहुत सारी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को इस डील के बारे में पता लगा होगा, यूएस इंडो डील के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।